नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। भारत में किसान कृषि क्षेत्र की रीढ़ है जो देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण जीवन यापन में अहम भूमिका निभाते हैं। आज के डिजिटल युग में भी कृषि और किसानों के तरीके आधुनिक और डिजिटल हो सकते हैं, लेकिन खेती और किसानों का महत्व कभी खत्म नहीं किया जा सकता। पिछले कई वर्षों में किसानों और सरकार के बीच सामान्य व्यय को लेकर के कई प्रभावशाली विरोध प्रदर्शन और योजनाएं देखी गई है। मौजूदा सरकार यानी एनडीए या फिर मोदी सरकार की किसान नीति को समझने के लिए 2014 से 2025 तक की अवधि पर नजर डालें तो ये सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की समृद्धि बढ़ी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के 2025 तक की अवधि में केंद्र सरकार ने किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करना और आधुनिक तकनीकों को खेती में शामिल करना है। सरकार ने कृषि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जहां 2007 से लेकर के 14 के बीच कृषि का बजट 1.37 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2014 से 2025 के बीच ये बढ़कर के 7.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये वृद्धि दर्शाती है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और किसानों के कल्याण के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए। किसानों की सीधी आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसके तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किए जाते हैं। अब तक इस योजना का लाभ 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिल चुका है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी स्थापना की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और अन्य सुविधाओं का विकास हो रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर भंडारण और उसके साथ ही मार्केटिंग में सीधे तौर पर सहायता मिल रही है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में भी सुधार किए हैं, जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। हालांकि एमएसपी को लेकर के मोदी सरकार को किसानों ने काफी तरीके से घेरा है और विरोध का भी सामना मोदी सरकार को करना पड़ा है। कई किसानों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि एमएसपी पर खरीदी की गारंटी को सुनिश्चित नहीं किया गया, जिससे अपने फसल का उचित मूल्य मिलने में कठिनाइयां होती है किसानों को। इस मुद्दे को लेकर के कई बार विरोध प्रदर्शन हुए, खासकर कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में एमएसपी एक बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। किसानों की मांग थी कि सरकार इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बनाए ताकि उन्हें बाजार में उचित मूल्य मिल सके। इसके अलावा जैविक खेती को भी पीएम मोदी ने बढ़ावा दिया है और नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने और साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि में प्रयास किए गए। इन सभी पहलों के माध्यम से मोदी सरकार ने 2014 से लेकर के 2025 तक किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को सशक्त करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।